मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम हुआ करते थे, बात किया करते थे। एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे, एक शख्स मिला, कहे ए अल्लाह के नबी, आप अल्लाह से हम कलाम होते, अल्लाह से बात करते हैं, मेरा एक पैगाम अल्लाह के यहाँ पहुंचा दीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क्या? कि अल्लाह ताला से कह दीजिएगा कि तेरी नेमतें खा खा के हम आजिज आ गए, तूने इतनी नेमतें दी हैं, इतनी दौलत दे दी है कि मैं आजिज आ गया हूं, अब करम कर दे और ये दौलत किसी गरीब को दे दे ताकि उसका भला हो जाए, मेरे पास से कम हो जाए, मेरे पास से कम हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ी हैरत हुई, लोग नेमतें तलब करते हैं, ये कह रहा है मैं आजिज आ गया हूं। कहा ठीक है भाई, कह दूंगा। अभी आगे बढ़े ही थे, देखा एक बंदा रेत में घुसा हुआ था। रेत जानते ना, रेत मतलब बालू, रेत में इतना इतना घुसा हुआ था अंदर, खाली इतना सर दिख रहा था। उसने दूर से मूसा अलैहिस्सलाम को देखा, कहा अस्सलाम वालेकुम। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ देखकर देख तो नहीं था, खाली मुंडा ही बाहर था उसका। गौर किया तो मालूम हुआ साहब ये रेत के अंदर जो घुसे हैं ये है। हुजूर मैं हूं। अच्छा ठीक है, क्या बात है? कहा सरकार इधर आ जाइए जरा। आ गए मूसा अलैहिस्सलाम। कहा आप अल्लाह से बातें करने जा रहे हैं? कहा आप अल्लाह से कहिएगा कि कुछ तो मुझको दे, इतनी मुफलिसी भी अच्छी नहीं है कि मेरे पास पहनने को कपड़ा भी पूरा नहीं है, जिस्म में कोई कपड़ा नहीं है, चादर नहीं है, बालू के अंदर घुसा हुआ हूं, अल्लाह से कहिए कुछ तो करम करे, कुछ नेमतें इधर भी दे दे। कहा ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम गए अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह से अर्ज किया परवरदिगार एक बंदा मिला था, उसने ऐसा ऐसा कहा है कि जो है मैं तेरी नेमतें खा खा के तंग आ गया हूं, इसे कुछ कम कर दे। अल्लाह ने फरमाया उस बंदे से कह देना कि तू शुक्र अदा करना बंद कर दे, मैं ये नेमतें देना बंद कर। सुभान अल्लाह है। कहा तू नेमत अल्लाह का शुक्र अदा करना बंद कर दे, मैं ये नेमतें कम कर दूंगा। और कहा उसके बारे में? कहा उससे कह देना तू शुक्र करना सीख जा, मैं तुझे नेमतें देना शुरू कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए, वो मिला पहले वाला, उसने कहा क्या बात हुई? कहा अल्लाह ने फरमाया है कि तू मेरा शुक्र अदा करना बंद कर दे, मैं नेमतें देना बंद कर दूंगा। तो कहने लगे मेरे पास कुछ और तो है नहीं, बस यही एक अल्लाह का शुक्र अदा करने की ऐसी आदत पड़ गई है, चाहे किसी भी हाल में रहे जबान से बेइख्तियार निकल आता है कि अल्लाह का शुक्र है, तो मैं इसे छोड़ नहीं सकता, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नहीं छोड़ सकता इसे। अब दूसरे वाले के पास पहुंचे मूसा अलैहिस्सलाम, उसने कहा बात हुई? कहां हुई? कहा क्या हुई? कहा अल्लाह ने फरमाया तू शुक्र अदा करना शुरू कर दे, मैं तुझे नेमतें देना शुरू कर दूंगा। उसने कहा किस बात का शुक्र अदा करूं? कपड़ा तो है नहीं पहनने को, और शुक्र अदा करूं? इतना कहना था, ऐसी आंधी तूफान आई कि जो छिपा था वो नंगा हो। तो आपने फरमाया देख, अगर तूने शुक्र अदा किया होता, इसी बात का शुक्र अदा कर लेता कि कम से कम रेत में सतर तो छिपा हुआ है, तो तुझे बरहना ना होना पड़ता। अगर तू नेमतें पाना चाहता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दे, हर हाल में शुक्र अदा करो। सबसे बड़ा तो शुक्र उस मालिक का यह है कि उसने अपने महबूब का उम्मती बनाया, इससे बड़ा क्या शुक्र अदा करे। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। बनाने के बाद शेख साहिब तफसीर कबीर अपने एक रिसाला जिसका नाम है बकाया, उसमें लिखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक किंदील के अंदर अपने हबीब के नूर को रखा। वो नूर पाक को जिस हालत में दुनिया में लाना था, यानी जिस्म के साथ, और तमाम रूहों को पैदा किया। उसके बाद अल्लाह ने इरशाद फरमाया मेरे महबूब के चारों तरफ चक्कर लगाओ। सारी रूहें चक्कर लगाने लगी। उसमें हम भी थे, आप भी थे, अपने भी थे, पराये भी थे, सुन्नी भी थे, वहाबी भी थे, अहले हदीस भी थे, गैर मुक़ल्लिद भी थे, तमाम लोग थे, काफिर भी, मुशरिक भी, मुनाफिक भी, जितनी रूहें दुनिया में आना थी सारी रूहें चक्कर लगा रही थी। फिर अल्लाह ने 1 लाख बरस के बाद, 1 लाख साल के बाद अल्लाह ने फरमाया सब ठहर जाओ। सारी रूहें रुक गई। फिर रब ने इरशाद फरमाया कि अब मेरे महबूब की ज़ियारत, अब मेरे हबीब की ज़ियारत करो। इतना कहना था, आशिक घूम गए, दीवाने घूम गए, नबी का सरापा देखने लगे, और जिसने जिसने नबी के सरे मुबारक को देखा अल्लाह ने उन्हें दुनिया में बादशाह बना दिया, और जिन्होंने नबी की पेशानी मुतहर को देखा अल्लाह ने उन्हें वजीर बना दिया, जिन्होंने नबी की चश्माने करम को देखा अल्लाह ने उन्हें हाफिज़े कुरान बना दिया, और जिन लोगों ने नबी के दंदाने मुबारक को देखा अल्लाह ने उन्हें नक्काश बना दिया, जिन लोगों ने नबी के हुल्कूमे मुबारक को देखा अल्लाह ने उन्हें
ने वाइज और मुअज्जिन बना दिया। जिन लोगों ने नबी के सीनाए अक़दस को देखा, अल्लाह ने उन्हें आलिम मुज्तहिद बना दिया। जिन लोगों ने नबी के दस्ते मुबारक को देखा, अल्लाह ने उन्हें फैयाज और सखी बना दिया। जिन लोगों ने नबी के कदमे नास को देखा, अल्लाह ने उन सबको मुस्तफा का उम्मती बना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। इन्होंने मुझको, क्या नाम है आपका? फैजान अशरफ साहब ने मुझे ये ताज अता किया है, तोहफ़े मोहब्बत है, और मैं कबूल करता हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, परवरदिगार आलम कल हश्र के मैदान में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब से भी इनको कोई ऐसा खूबसूरत तोहफा अल्लाह अता फरमाए। सुभान अल्लाह, आमीन, अल्लाहुम्मा। दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वसल्लम सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं वहीं नहीं घूम रहा, अब आओ जरा नीचे आते हैं। अल्लाह ने बनाया सबसे पहले और भेजा, बोल दो यार, हमें मालूम है टाइम तो ज्यादा हो गया, क्या करें बताइए? मन करें 2 बजे तक? देखिए भाई 10 मिनट बचे, वो बाद में। अब अल्लाह ने बनाया सबसे पहले और भेजा सबसे आखिर में, क्यों? इसकी वजह क्या है जानते हैं आप? आखिर में जो आता है लोग उसको ज्यादा पावरफुल मानते हैं, है ना? ऐसा सुना है हमने। अब जैसे देखिए अभी बहुत सारी तकरीरें हुई, एक से एक शानदार तकरीर, आखिर में कौन आया? हम। हालांकि इस काबिल नहीं है, मगर निस्बते मुस्तफा के वजह से इन्होंने मुझको ज्यादा अहमियत दी, ठीक है ना? तो इन्होंने बड़ा समझा। और आगे आइए, और आपके जहनों के करीब आ रहा हूं। आप खाना खाते हैं? जाहिर बात है खाते हैं, नहीं तो जिंदा कैसे है? मगर कुछ लोग बोल रहे हैं, सब नहीं बोल रहे। खाना खाया आपने, तो खाने में क्या होता है? आप कुछ भी खाना खिलाइए, खाते चले जाएंगे, मगर मिजाज होता है इंसान का, जो आखिरी लुकमा हो वो बिल्कुल तरातर होना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल सही है। अरे कभी कभी तो ऐसा भी होता है, गोश्त की एक बोटी रखी हो तो उसको देख देख के पूरी प्लेट का चावल खा लेता है आदमी। आखिरी लुकमा तरातर। मैदान करबला के अंदर यही तो कहा गया था, हुसैन अपना हाथ दे दो। बात तो खाली हुसैन की थी, डायरेक्ट इमाम हुसैन चले जाते, बात हो जाती, लेकिन नहीं, उनको रोका गया। गोया रब की मशीयत रोके हुए है। ऐ हुसैन, अभी तुम ना जाना, अभी पहले लोगों को भेजा जाएगा, एक के बाद एक भेजे जा रहे हैं। आशिकों को भेजा जा रहा है, दीवानों को भेजा जा रहा है। हबीब इब्ने मुजाहिर तुम चले जाओ, ए जाबरी शहजादो तुम चले जाओ, ज़ुहैर बिन कीन बिजली तुम चले जाओ, मुस्लिम बिन औशद तुम चले जाओ, इमाम कासिम तुम चले जाओ, अली असगर नन्हे तुम चले जाओ, अब्बास अलंबरदार तुम चले जाओ, शहजादा अली अकबर तुम चले जाओ, औनो मोहम्मद तुम चले जाओ। सबको भेज दिया, और जो सबसे ज्यादा पावरफुल था उसे आखिर के लिए बचा लिया गया। इमाम हुसैन को आखिर के लिए बचा लिया गया। पता चला जो सबसे ज्यादा चहीता होता है, जो सबसे ज्यादा प्यारा होता है, सबसे ज्यादा अजमत वाला होता है, उसे आखिर के लिए रोका जाता है। रब ने भी तो यही किया है। आदम तुम जाओ, ए नूह तुम चले जाओ, ए ज़करिया तुम चले जाओ, ए सुलेमान तुम चले जाओ, सबको भेज दिया, महबूब को बचा लिया। महबूब तुम ठहर जाओ, बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। महबूब तुम ठहर जाओ। जुलूस निकलता है 12वीं शरीफ में, जुलूस निकलता है कि नहीं? जरूर निकलता होगा। आपके हाथों में झंडे भी होते होंगे। अभी आपने सुना था जब सरकार तशरीफ लाए 3 झंडे आए, एक खाना काबा में लगा, एक मशरिक में, एक मगरिब में, इतना हमने सुना था। इसके बाद, इसके पहले आखिर में शायद नहीं सुना था। तो जो सुना था मुझे याद है। झंडे लेके आप चलते हैं कि नहीं? चलते ना? हाँ, ये सुन्नते मलाइका है। झंडे लेके चलना सुन्नते मलाइका। बहुत सारे लोग गिराने में लगे कि हटाओ झंडे हटाओ, ये शिर्क है। एक छोटा सा गांव था यार, क्या बताएं कारी साहब, हमारा थोड़ा सा मूड बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक छोटा सा गांव था, वहां के बड़े सीधे साधे लोग थे। वो ये नहीं जानते थे कि अकीदा क्या होता है, सुन्नी क्या है, वहाबी क्या है, देवबंदी, कुछ नहीं जानते। बिल्कुल सीधे सिंपल आदमी थे वो। एक शख्स आया शहर में, आके उसने देखा 12वीं शरीफ कल है, एक दिन पहले आया, देखा लोगों के घरों में झंडे लगे हैं, एक एक घर में 2-2, 3-3 झंडे लगे। उसको बड़ा अच्छा लगा।
क्या हसीन मंजर है, क्या खूबसूरत मंजर है। एक झंडा उसने भी खरीदा, खुशी खुशी आया। शाम का वक्त था, अपने घर की छत पे उसने झंडा लगा दिया। जैसे ही झंडे पे इमाम साहब की नजर पड़ी, उन्होंने कहा ये क्या है? उसने कहा झंडा है। कहा उतार इसे।